नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा लड़ लड़ के परेशान हो चुके हैं, उन्हें कोई राह नहीं दिख रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं डाइवोर्स कैसे लूंगा, कैसे इन सब चीजों से पत्नी से छुटकारा पाऊंगा। उन्हें इस मुकदमे के जरिए, इस केस के जरिए, इस जजमेंट के जरिए काफी राहत मिलने वाली है, नई जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ जजमेंट को लगा के अपने मामले में उन्हें फायदा भी मिल सकता है। तो ये जो जजमेंट आया है, इसमें पति को डाइवोर्स मिला है 498 ए के झूठे मुकदमे की वजह से, और कोर्ट से पत्नी को फटकार भी पड़ी है। साथ ही साथ पति को काफी राहत भी मिली है। तो ये जजमेंट पति के पक्ष में आया हुआ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और पत्नी के लिए एक दुखद खबर भी है। इस जजमेंट के जरिए लाखों पत्नियों का एक जो आस होता है, जो उनकी सोच होती है कि 498 ए का झूठा मुकदमा लगा के पति को परेशान करूंगी, ये सारी उम्मीदों पे पानी भी फिरने वाला है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये जो ग्रुप है वो ऐसे लोगों के लिए बना है जो 498 ए का, मेंटेनेंस का, ये सब झूठे मुकदमे लड़ रहे हैं, लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए ये ग्रुप मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको लेटेस्ट मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट मिल जाया करेंगे। मैं लाइव आया करूंगा, साथ ही साथ इसमें डिस्कशन भी होगा। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी पा सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको जानकारी देंगी, वो सारी चीजें आपको इस ग्रुप में मिलने वाली है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं, लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इस किताब को पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो जो ग्रुप है जिसमें आप जुड़ना अगर चाहते हैं तो उसका भी चार्ज लगेगा। ग्रुप में आपको एक बार 500 रुपए पे करना है, ये लाइफ टाइम का फी होगा। और यदि आप किताब बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 600 रुपए पे करने पड़ेंगे। 500 रुपए किताब का मूल्य है, प्लस 100 रुपए कोरियर का चार्ज है। तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप बता सकते हैं मैं किताब बाई करना चाहता हूं या ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं। जैसा आपका डिमांड होगा वैसा आपको आगे बताया जाएगा क्या करना है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो डाइवोर्स केस के संबंधित जजमेंट है, और जो जजमेंट है वो रामेश्वर सिंह वर्सेस शीला सिंह के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है, मारती है, पीटते थे, दहेज मांगते थे, ये सारे आरोप लगा के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है। इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट लगता है, मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद जो पति होता है मुकदमे से बरी हो जाता है, यानी कोर्ट ये मान लेता है कि पति का कोई दोष नहीं है, पति बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। इसके बाद देखिए, जो पति होता है वो फैमिली कोर्ट में इस आधार पे कि उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था, उसे फंसाया गया था, ये उसके साथ क्रूरता है, इन सब आधारों पे वो डाइवोर्स के लिए मुकदमा डालता है। लेकिन फैमिली कोर्ट जो होता है पति के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, कह देता है कि इस चीज को हम क्रूरता नहीं मानते हैं। जब पति का ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है डाइवोर्स का, उसके बाद जो पति होता है हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट में जब दोनों पक्षों को देखा जाता है तो हाई कोर्ट यही वहां पे पाता है कि पत्नी ने पहले झूठा मुकदमा दर्ज कराया जिसमें पति बरी हो गया, उसके बाद पति इस आधार पे डाइवोर्स मांग रहा है तो उसे डाइवोर्स नहीं दिया गया है। ये चीज पति के साथ गलत हो रही है यहाँ पे। तो कोर्ट यहाँ पे स्पष्ट कर देता है कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है वो पति के विरुद्ध हथियार नहीं है, पत्नी को इसका हथियार की तरह यूज नहीं करना चाहिए। कोर्ट पत्नी को फटकार भी लगाता है, पत्नी के पक्ष में काफी बातें भी बोलता है जो आप जजमेंट में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पति के पक्ष में भी काफी इंपॉर्टेंट बातें बोलता है, टिप्पणियां करता है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको वही यहां बता रहा हूं। तो कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि पति के पक्ष में
अगर पति कोई है उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा होता है तो ये पति के साथ क्रूरता मानी जाएगी। साथ ही साथ पत्नी को हथियार की तरह इस धारा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये पत्नियां गलत करती हैं और जो कोर्ट होता है झूठे मुकदमे के आधार पे कि ये चीज पति के साथ क्रूरता हुई है, पति का जो अपील होता है उसे एक्सेप्ट करता है, फैमिली कोर्ट के आदेश को परिवर्तित कर देता है और पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री देता है। हाँ, कुछ मेंटेनेंस पत्नी को दिलवाता जरूर है लेकिन पति को डाइवोर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट आया है ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है। यदि आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा कर दिया है तो आप चाहे तो उस झूठे मुकदमे से बरी होने के बाद पत्नी से डाइवोर्स ले सकती हैं और यदि आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज अपने केस में कर सकती हैं, जिससे आपका सफलता मिलने का चांस जल्दी हो जाएगा, आपका सफलता मिलने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो इस जजमेंट का यूज करके आप आसानी से सफलता पा सकती हैं। झूठे मुकदमे से बचने के बाद आसानी से पत्नी से डाइवोर्स भी ले सकती है और सारी मुश्किलों से मुक्ति भी पा सकती है। तो आशा कर रहा हूं जजमेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आप ये जजमेंट चाहते हैं, इसकी पीडीएफ कॉपी और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसमें सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ग्रुप में जुड़ने के लिए जैसा मैंने बताया 500 रुपए पे करने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारे आपको जजमेंट मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट मिलेंगे और हिंदी में भी मिल जाएंगे, आसान लैंग्वेज में उसका सारांश आपको मिल जाया करेगा। तो आशा कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप अपनी कानूनी समस्या का मुझसे बात करके समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात करके समाधान प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।